नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 3 मई 2024 वैशाख महीने के शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल, एक दीपक का महा उपाय, जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्मशास्त्र में वैशाख महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है कि महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है, बल्कि महाशुक्रवार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती है। महीने के पहले शुक्रवार को यदि आप एक मुट्ठी चावल और एक दिए का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महा उपाय से आपके जीवन में धन खिंचा चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान जी को, इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। कहा जाता है जो कोई भी व्यक्ति यदि सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, तो उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, यदि आप कोई भी उपाय करें, उस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जो है वो माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। किंतु वैशाख महीने का जो पहला होता है, यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान, मतलब इस महाशुक्रवार के दिन जो 3 मई 2024 को पड़ रहा है, इस दिन यदि आपने सिर्फ एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके पश्चात आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, वैशाख महीने का जो पहला शुक्रवार 3 मई 2024 को पड़ने जा रहा है, यदि आपने जीवन का सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल करके इस माह के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महाउपाय कर लिया, जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर यदि आपने कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि माता लक्ष्मी जी की मिल जाए, उसके पश्चात व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आने 7 पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की के काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आपको हम ये जो भी उपाय बताने जा रहे हैं महीने के पहले शुक्रवार के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए, लोग करते क्या हैं,
वो पूजा पाठ तो करते हैं लोग और उपाय भी करते हैं, किंतु गलती क्या कर देते हैं? बहुत से लोग, वह लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर ना किया जाए या नियम अनुसार ना किया जाए, तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है दोस्तों। यह जो महीने का महाशुक्रवार है, ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है। ये इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको, बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो उपाय आप लोग को हम बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के पश्चात इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आपको उपायों के बारे में बताते हैं। किंतु अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला महाउपाय है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अब मान लीजिए, आपने कर्ज लिया था अपना घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर्ज के से मुक्ति मिलेगी। तो ये महा कर लीजिए, जो वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन यदि आप करते हैं, तो दोस्तों आपको कर्ज के मायजाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहां पर जाने के पश्चात आपको सिर्फ एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। यदि आपने वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी ही कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कर्ज जो होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं, उनको पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वैशाख के पहले शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। और इतना यदि आपने वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धान आने के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। चौथा उपाय है दोस्तों, दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये उपाय वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया, उसका दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करत है और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद हासिल हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए। अपने घर पर 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। यदि आपने महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहां लिया, दोस्तों आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय यदि आप करते हैं तो मान के चलिए
आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है? देखिए, सूर्यास्त जब हो जाता है 7 बजे के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है। क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पे पूजा घर पर है, वहां पर बैठना है, उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के पश्चात वो आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। ये उपाय यदि आपने कर दिया तो मान के दोस्तों, आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंद हो जाएगी। ये उपाय बैसाख महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए। आपको यदि कहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके, अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसके पश्चात आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, एक लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों। एक लाल कपड़ा, एक मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के। अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के पश्चात माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इसी कपड़े को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए। या मान लीजिए आप व्यापार तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ये वैशाख महीने के पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा हासिल होगी, जिसके बारे में यदि आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलती बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधार धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा
या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का मान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है, गौमाता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौमाता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी न दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लौह को खिलाते समय गाय के सिंघों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं माता। गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का रहा है वह भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी
और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। यदि गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी गुड़ रख ले मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण यदि नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डालकर के घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही हैं, बाकी भी बाधाएं दूर होती हैं। विष्णु पुराण के तीसरे अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूख व्यक्ति द्वार पर यदि आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है, किंतु बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो। वो भी खास रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बनाकर के वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ यदि आप अनुकूल बनाकर के चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस जाए और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना, आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको आ लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगाकर ले, सूखी रोटी ना रखे, थोड़ा सा ले, और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें। कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं
कि आपको क्या चाहिए। इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग-अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे-छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर या फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बैल्कनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। यदि घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है। वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करें उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए ये आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खुशी देख कर के मतलब जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं हैं, आपसे करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्ट रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की यदि ईविल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नजर दोष लगा है, वो सभी इससे दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते कि कुत्ते को खिला दूं, तो घर के कुत्तास को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे किसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है। पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। ब्लैक कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात, किंतु कुत्ते का रंग को लेकर ये नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं, आप खिला दीजिए। इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते।